हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 51 करेंगे। साइंस की हमारी ये वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यहाँ पे हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कार्बन्स के कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हों और उनकी बॉन्डिंग से केवल सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ भी आपका जो है, इन विच ऑल कार्बन एटम आर बॉन्ड टुगेदर विथ डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स के होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एक वाले में क्या होता है, तो एक में अगर सिंगल बॉन्ड बन रहा है तो सैचुरेटेड बोलेंगे, डबल या ट्रिपल बन रहा है तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ठीक है। नाम है, जनरल फॉर्मूला है एल्केन्स, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन। ठीक है। तो ये कुछ नाम दे रखे हैं। ऐसा जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है और यहाँ पर डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो प्लीज़ आप इसे देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, कार्बन के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बन क्या है करता है। तो कार्बन का जो स्ट्रक्चर होता है या तो चेन टाइप का होता है, चेन स्ट्रक्चर। There are carbon compounds methane, ethane and propane containing the respectively 1, 2, 3 carbon atoms. So such chains of carbon can contain many or more atoms. ठीक है। तो इस तरह के चेन स्ट्रक्चर्स काफ़ी सारे बॉन्ड्स बना सकता है, काफ़ी लंबी चेन खींच सकती है। ब्रांचेस, ब्रांचेस में कुछ इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरीके से ब्रांचेस बन जाती है। यही चीज़ को आप इस तरीके से बनाओगे तो ये ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सो द कार्बन स्केलेटन विच 4 कार्बन एटम ऑफ ब्यूटेन शो 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन। तो ब्यूटेन देखो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है आपका, और इस तरीके से ब्रांच टाइप का भी बन सकता है। ठीक है। तो हियर लिखा हुआ है यहाँ पे, हियर बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला C4H10। तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद रिंग स्ट्रक्चर। रिंग मतलब कि भैया अंगूठी इस टाइप की सर्कुलर फॉर्म में अगर कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो उसे रिंग स्ट्रक्चर बोलेंगे। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम अरेंज्ड इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। साइक्लोहेक्सेन हैज़ मोल फॉर्मूला C6H12। सो गाइज, ये आई होप वो क्लियर होते जा रहा है कि इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं पूरा का पूरा चेन बन सकता है। आपकी साइकिल टाइप की बन सकती है, रिंग स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, चेन स्ट्रक्चर। तो हमने तीनों स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए हैं। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अगला अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, अब हमें करने हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो चलिए चारों क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं, क्वेश्चन पहला जो है हमारा, वो देखो आपको येलो कलर में दिख रहा होगा। तो जो क्वेश्चन है वो है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन एंड प्रोपेन। तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। बच्चों देखो, बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क होता है, ज़रा मैं आपको उस चीज़ को भी बता देता हूँ यहाँ पर। तो ज़रा एक मिनट देना बच्चों। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि क्या पर वो होता है, क्या कहते हैं आपका डिफरेंस डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर में। तो चलिए देखो ज़रा, मैं इस चीज़ को पहले यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि सपोज़ आपने क्या बनाया, तो आपने बनाया है मीथेन बनाया है। ठीक है। वो होता है आपका सी एक होता है और H4 होता है, CH4 होता है मीथेन। ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं डॉट स्ट्रक्चर की बात करूं, तो डॉट में ऐसा होता है कि आपको पता है कार्बन कितने होते हैं। कार्बन के 4 एटम होते हैं बाहर में, 4 इलेक्ट्रॉन सॉरी। तो और हाइड्रोजन के कितने होते हैं, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप बनाओगे तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डॉट स्ट्रक्चर। ये डॉट स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। ये हो गया मीथेन का डॉट स्ट्रक्चर। बट वही ये हो गया डॉट। और अगर मुझे बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं सिंपल सा सी लिखूंगा और 1 2 3 4 और यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे एच, यहाँ लिख देंगे एच।
और इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। दोनों ही सेम चीज़ है, बट एक डॉट स्ट्रक्चर में है और एक बॉन्ड स्ट्रक्चर में है। ठीक है बच्चों, यहाँ भी आप देख रहे हो एक एटम कार्बन ने दिया, तो कार्बन ने एक एटम हाइड्रोजन से लिया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोजन और कार्बन दोनों ने एक एक लिया। यहाँ भी आपको एक सिंगल लाइन दिख रही है, सिंगल बॉन्ड, कि दोनों ने बॉन्डिंग करी है सिंगल एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो ये तो डिफरेंस होता है डॉट और बॉन्ड स्ट्रक्चर में। अब चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा जो है, सबसे पहला बोला जा रहा है अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ पेंटीन। तो कुछ इस तरीके से आपको पेंटेन का बनाना है। पेंटेन में कितने कार्बन होंगे? तो सर पेंटेन में होंगे 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। ठीक है, उस हिसाब से फिर आप हाइड्रोजन्स भी ऐड ऑन कर दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसके बाद ये देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो हमें यहाँ पे ना बॉन्ड स्ट्रक्चर भी बनाना है। तो बॉन्ड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सर? तो बॉन्ड स्ट्रक्चर में देखो कुछ इस तरीके से आपको बनाना है, मैंने भी आपको बताया था। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको दिख ना रहा हो, वैसे तो दिख रहा होगा, यहाँ पे ये एच है बच्चों, ये गलती से स्कैन करने टाइम पे यहाँ से एच हमारा मिस हो गया था, ये एच है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होना, नीचे में एच लिखे हुए हैं ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आप इसी को बॉन्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो। बॉन्ड स्ट्रक्चर में कुछ इस तरीके से हो जाएगा आपका। ध्यान रखना कि यहाँ पे जो आपको ये मिसिंग दिख रहा है ये एच है, एच आपको लिखना होगा। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ भी, यहाँ भी, बाकी समय तो दिख रहा है, यहाँ भी एच 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 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बॉन्ड और डॉट स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा। पेंटेन का हमने बना लिया। अब आगे आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा बॉन्ड स्ट्रक्चर भी और आपका डॉट स्ट्रक्चर भी। तो दोनों आपको करना है। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। गाइस वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको रोज़ देखने को मिले। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, उसने प्रोपेन भी पूछा था। तो प्रोपेन का उस तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा, ये बना लीजिएगा आप। प्रोपेन में हमारा अगेन 3 आ जाएंगे, और बॉन्ड स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। ठीक है, प्रोपेन का डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर ये दोनों हमारा हो गया। ठीक है गाइज, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज़। चलिए, तो अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड हम पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एज यू कैन सी गाइस, सेकंड क्वेश्चन है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। और लिखा है हाउ मैनी बॉन्ड्स देयर बिटवीन 2 कार्बन एटम इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई देयर वैलेंसी। कितने बेसिकली एलिमेंट्स होंगे? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला आंसर, इलेक्ट्रॉनिक क्रॉस and dot structure of ethane shows us that the 4 carbon valencies, 3 are satisfied by hydrogen and fourth is balanced by carbon carbon single bond। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बनाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है और उसके बाद आपको उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाना है। तो अब इथेन का देखते हैं कैसा बनेगा। तो गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इथेन का डॉट स्ट्रक्चर और बॉन्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो एज यू कैन सी गाइज यहाँ पे आपको दिख रहा है, यही चीज़ आपकी इथेन की डॉट स्ट्रक्चर है। ठीक है, और यही उसका बॉन्ड स्ट्रक्चर है। तो दोनों मैंने यहाँ पे दे रखा है, दोनों को आपको देख करके अच्छे से कॉपी में बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ साइक्लोपेंटेन एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूला देखो, केमिकल फॉर्मूला साइक्लो पेंटेन का क्या होता है? तो देखो यहाँ पर ये होता है आपका C5H10। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर थर्ड है ये हमारा। और ये आपका हो जाएगा डायग्राम, वो डॉट स्ट्रक्चर। तो गाइज आंसर 5 आपको यहाँ पे दिख रहा है, सॉरी आंसर 3 आपको दिख रहा है, इसको आपको नोट डाउन करना है, इसे आप कर लीजिएगा। देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, इसके बारे में बताना था। सैचुरेटेड क्या होता है मैंने बताया था, सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं। और अनसैचुरेटेड में आपको दिखा देता हूँ, अनसैचुरेटेड में पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है। अनसैचुरेटेड जो होता है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले को कहते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। व्हाट इज़, क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप।
तो यहाँ पे अल्कोहल एल्डिहाइड का पूछा है, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जहाँ पे हम कार्बन के हाइड्रोकार्बन्स की जगह पे कुछ और रख देते हैं, कभी कहीं पर हाइड्रोजन की जगह पे कुछ और रख देते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए या उनकी प्रॉपर्टी को रिप्लेस करने के लिए हम जब रख देते हैं उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये यहाँ पे 2 का पूछा था, तो ये देखो दोनों का आंसर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सारे आंसर्स हमने यहाँ पे कर लिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।